हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 10 इसका 6th पार्ट हम करने जा रहे हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट क्या होती है। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x ओवर x इक्वल 1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है जो कि लिमिट की स्पेशल टाइप है। इसको उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट कैलकुलेट करनी होती है। इसके अलावा ये फार्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल ए स्क्र माइनस बी स्क्र, इसको हमने अप्लाई करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। 1 माइनस कॉज एक्स इंटू 1 प्लस कॉज एक्स इक्वल होगा 1 माइनस कॉज स्क्र एक्स। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है। अगर लेफ्ट साइड दी हुई है तो हम राइट साइड के इक्वल, और अगर राइट साइड दी हुई है तो हम उसको लेफ्ट साइड के इक्वल पुट कर सकते हैं। अब इन कॉन्सेप्ट्स को हम अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इसके 6 पार्ट में हमारे पास ये लिमिट गिवन है जो कि है x अप्रोचेज टू 0 tan x माइनस साइन x ओवर एक्स क्यूब। ये हमारे पास फंक्शन है। इस फंक्शन की लिमिट हमने कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम ये करेंगे कि इस फंक्शन में डायरेक्ट हम लिमिट पुट करेंगे। x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम इसकी वैल्यू यानी 0 पुट कर देंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है। अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करने से आंसर आ जाएगा तो इसका मतलब है वही हमारे पास लिमिट होगी, अदरवाइज हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फंक्शन को हमने रफ साइड पे लिख लिया और अब हम tan x है हमारे पास तो यहाँ पे लिख लेंगे tan 0, और sin x है तो ये बन जाएगा sin 0, और डिनोमिनेटर में x क्यूब है तो ये 0 का क्यूब बन जाएगा। tan 0 इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर से 0 आ जाएगा, और sin 0 ये भी 0 है, और डिनोमिनेटर में 0 का क्यूब है तो ये 0/0 बन गया। इसका मतलब है कि ये फंक्शन, इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करने से 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई। इसका मतलब है कि अब हम इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। फंक्शन में tan x मौजूद है जिसको हम लिख सकते हैं sin x ओवर cos x। इसके आगे माइनस है, माइनस लिख देंगे, और आगे लिखा हुआ है sin x, तो ये वैल्यू भी अपनी जगह पे आ जाएगी। इसके डिनोमिनेटर में हम 1 कंसिडर कर लेते हैं, और इसके बाद हम इन वैल्यूज़ का एलसीएम ले लेंगे, यानी sin x ओवर cos x माइनस sin x ओवर 1। इसको हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेंगे। एलसीएम cos x और 1 का लेंगे जो कि cos x आ जाएगा। इसके बाद ये जो 1 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा sin x के साथ, आगे माइनस साइन आएगा, और cos x sin x से मल्टीप्लाई हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस sin x cos x। एलसीएम लेने के बाद अब ये वैल्यू बन गई sin x माइनस साइन एक्स कॉज एक्स। ये जो सेकंड वैल्यू है माइनस के बाद sin x cos x, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको हम चेंज भी कर सकते हैं, यानी cos x पहले और sin x बाद में भी लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में cos x आ जाएगा जो कि एलसीएम है, और इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें x क्यूब लिखा हुआ है, ये अपनी जगह पे ऐसे ही मौजूद रहेगा। अब ये जो फंक्शन है sin x माइनस साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, ये वैल्यू अपनी जगह पे रहेगी, और कॉज एक्स जो कि डिनोमिनेटर में है ये नीचे आके एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बटा से नीचे यानी डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी एक्स क्यूब इंटू कॉज एक्स। इसके साथ ये लिमिट का साइन यानी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 ये हम लिख लेंगे, और इसके बाद हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है, ये साइन एक्स इसके आगे माइनस साइन एक्स कॉज एक्स लिखा हुआ है, तो साइन एक्स के साथ कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो सेकंड वाला साइन एक्स है इसके साथ कॉज एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। हम ये कर सकते हैं कि इन दोनों वैल्यूज़ में से साइन एक्स को हम कॉमन ले लें। डिनोमिनेटर इसी तरह आ जाएगा एक्स क्यूब इंटू कॉज एक्स, और न्यूमरेटर में से साइन एक्स को कॉमन लेंगे, तो अब फर्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी 1 और माइनस साइन, और इसके बाद कॉस एक्स, क्योंकि ये साइन एक्स बाहर चला गया तो अब ब्रैकेट में रह जाएगा कॉस एक्स।
तो हमारे पास 1 माइनस कॉज एक्स ये वैल्यू आ गई। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर दें इस फंक्शन को 1 प्लस कॉज एक्स के साथ। 1 माइनस कॉज एक्स यहाँ पे मौजूद है, 1 प्लस कॉज एक्स से मल्टीप्लाई कर लें और सेम वैल्यू के साथ हम इसको डिवाइड भी कर दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में आ गया 1 माइनस कॉज एक्स जो कि ए माइनस बी को शो कर रहा है, 1 प्लस कॉज एक्स जो कि ए प्लस बी को शो कर रहा है, और ये दोनों वैल्यूज़ जब मल्टीप्लाई होंगी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो आंसर होगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है, ए की जगह पे हमारे क्वेश्चन में है 1 और बी की जगह पे है कॉस एक्स, तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वेयर माइनस ये बी की जगह पे कॉस एक्स है तो हम यहाँ पे बी स्क्वेयर ले रहे हैं, कॉस एक्स होल स्क्वेयर, यानी 1 माइनस कॉस एक्स या कॉस स्क्वेयर एक्स, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स ये वैल्यू आ गई। लिमिट लिख लेंगे और इसके बाद ये वैल्यू साइन एक्स ये अपनी जगह पे 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, इसका आंसर है 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। और इसके बाद ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्स क्यूब कॉस एक्स और इसके साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 प्लस कॉस एक्स। इसका मतलब है कि बटा से ऊपर जो वैल्यूज़ हैं उनको भी मल्टीप्लाई कर लिया और बटा से नीचे वाली वैल्यूज़ को भी हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए। इसके लिए हम फंडामेंटल आइडेंटिटी यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 1 ये लिखेंगे। कॉस स्क्वायर अगर इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएं तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इसको रिप्लेस करके इसकी जगह पे हम साइन स्क्वायर एक्स पुट कर सकते हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन में या फंक्शन में ये वैल्यू पुट कर देंगे। लिमिट अपनी जगह पे आ गई, साइन एक्स ये भी उसी तरह अपनी जगह पे मौजूद है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे हमने साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया और ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं ये भी अपनी जगह पे इसी तरह आ जाएंगी, एक्स क्यूब कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स ये वैल्यू अपनी जगह पे आ गई। अब न्यूमरेटर में है साइन स्क्वायर एक्स और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है साइन एक्स, इसका मतलब है कि ये दोनों फंक्शंस जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा साइन क्यूब एक्स। तो यहाँ पे हम पावर्स को सॉल्व करके फंक्शंस को सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। अब हमारे पास न्यूमरेटर में वैल्यू आ जाएगी साइन क्यूब एक्स जिसको हम एक्स क्यूब के साथ जो कि डिनोमिनेटर में है इसके साथ हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अब ये दूसरा फंक्शन हमारे पास होगा कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स और इसका न्यूमरेटर हमने 1 लिख लिया। अब ये दो फंक्शंस में हमने इसको सेपरेट कर दिया, साइन एक्स को साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया, साइन क्यूब एक्स आ गया और डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब है इसको अलग किया और कॉस वाली टर्म को हमने अलग करके लिख दिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर आप 1 को साइन क्यूब एक्स से मल्टीप्लाई करें तो साइन क्यूब एक्स आ जाएगा और एक्स क्यूब को अगर कॉस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास ये पिछली वैल्यूज़ दोबारा से आ जाएंगी। इसका मतलब है कि ये जो हमने वैल्यूज़ को सेपरेट किया ये हमने बिल्कुल ठीक किया है। अब लिमिट की प्रॉपर्टी है कि अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हर फंक्शन के साथ हम लिमिट को सेपरेट कर देंगे। तो हम फर्स्ट पार्ट के ऊपर भी हमने लिमिट को अलग कर दिया और सेकंड के ऊपर भी हमने अलग कर दिया है। ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, दो फंक्शंस हैं उनके ऊपर हम लिमिट सेपरेट कर सकते हैं। तो सेम इसी चीज़ को फॉलो करते हुए हमने अपने क्वेश्चन में भी दोनों फंक्शंस के ऊपर लिमिट सेपरेट कर दी है। अब ये जो पहला वाला फंक्शन है यानी साइन क्यूब एक्स ओवर एक्स क्यूब, इन दोनों के ऊपर पावर है यानी क्यूब है, इसको हम एक पावर में लिख सकते हैं यानी साइन एक्स ओवर एक्स होल क्यूब हम लिख सकते हैं। और ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसको हम इसी तरह लिखेंगे क्योंकि इसमें और कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब हम ये फार्मूला या ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट इसको हम लिख लेते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल
1, यानी लिमिट 0 हो, फंक्शन साइन हो और जो एंगल साइन का वो डिनोमिनेटर में हो तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। अब सेम यही चीज़ हम अपने इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। लिमिट को हम ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं, इसी तरह बाहर भी रहने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम इसको अगर ब्रैकेट के अंदर ले जाएं तो बिल्कुल ये फार्मूले को शो करेगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x, ये वैल्यू है, इसको हम 1 लिख सकते हैं। अगला फंक्शन कॉज वाला, इसको हमने अपनी जगह पे इसी तरह लिखा। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है इसको हम 1 लिख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, 1 लिखेंगे और उसका होल क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू सिंप्लीफाई हो गई। अब ये जो अगला फंक्शन है इसमें भी हम लिमिट पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा कॉस 0, इसके बाद 1 प्लस कॉस एक्स लिखा हुआ तो ये कॉस 0 बन जाएगा। कॉस 0 इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये हम लिख देंगे, 1 का क्यूब ले लेंगे, 1 आ जाएगा। और इधर हमारे पास 1 ओवर कॉस 0, ये 1 के इक्वल आ गया। और इसके बाद हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस 0, कॉस 0 का मतलब है 1, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। कैलकुलेटर से भी आप चेक कर सकते हैं, कॉस 0 आपको 1 के इक्वल मिलेगा। साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है। तो अब ये सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 और ये इस फंक्शन की लिमिट आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 10 में इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं।